नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। और सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं। थोड़ी देर में योगी कैबिनेट का विस्तार। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे लेंगे मंत्री पद की शपथ। कृष्णा पासवान लेंगी मंत्री पद की शपथ। इसके अलावा कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर भी अनुपम शपथ लेंगे। तो थोड़ी देर का इंतजार और फिर कैबिनेट का विस्तार में बिल्कुल। और देखिए और भी नाम है, हंसराज विश्वकर्मा, सोमेंद्र तोमर, अजीत सिंह पाल भी शपथ लेंगे। देखिए 3 नाम जो नीचे आखिर में है, इनको प्रमोशन मिलेगा। आप समझिए एक बात, क्योंकि 2027 में चुनाव है और कई तौर पर एक कामना की तैयारी। और सबसे बड़ी बात, ये योगी सरकार का आखिरी विस्तार होगा कैबिनेट का। मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। जनगण शपथ के लिए पहुंचे हैं, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से कि बहुत अच्छे चयन हुआ है और अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। तो देखिए तमाम लोग श्रद्धा पहुंच रहे हैं, क्योंकि बहुतों को फोन करके कर दिया गया। 6 पोस्ट खाली हैं, लेकिन 9 लोग शामिल होंगे, क्योंकि 3 को शायद प्रमोशन मिलना है। तो इस बात को जानना होगा कि आखिर ये विस्तार क्यों हो रहा है, क्योंकि चुनाव है श्रद्धा 2027 में चुनाव। और देखिए अभी थोड़ी देर पहले अनूप मेरी और आपकी बात हो रही थी, जगह जगह शपथ ग्रहण समारोह। और यूपी जहां चुनाव नहीं, वहां पर भी अब शपथ होने जा रही है, लेकिन वहां विस्तार हो रहा है कैबिनेट का। और देखिए इंटरेस्टिंग है कि सपा से बगावत करने वाले जो नेता थे मनोज पांडे, उनको मंत्री पद अब मिलने जा रहा है। वो अब शपथ लेने वाले हैं। कुल मिलाकर अगर इसको ऐसे समझा जाए अनूप कि 2027 पर नजर है और 2027 से पहले कई चेहरों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना, क्या किसी विशेष जाति और इस सबको अपनी तरफ साधना, क्या यह मकसद है या कोई और मकसद है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि थोड़ी देर में कैबिनेट विस्तार। और देखिए सबसे बड़ी बात की सामाजिक समीकरण को साधना पड़ता है चुनाव से पहले, क्योंकि पिछली बार देखा आपने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पीडीए का गठन किया अखिलेश यादव ने, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ। लेकिन इस बार बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव जब होने वाले हैं उससे पहले ये कैबिनेट का विस्तार करके एक मैसेज उस समाज को देने की कोशिश की जा रही है, जिनको अपने वोट बैंक के जरिए साधने की कोशिश की जाएगी। 6 रिक्त पद है मंत्री पद के, लेकिन इसके अलावा 3 लोगों को प्रमोशन मिलेगा। ये आप कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सहयोगी भी हमारे साथ हैं। हेमंत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार है, जबकि रवि कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रवि, किन किन नामों पर मुहर लगी है, कोई जानकारी मिल पाई? चलिए रवि का हम रुख करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, हेमंत जी जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, आपसे सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि देखिए अब से थोड़ी देर में ये कैबिनेट विस्तार होने वाला है। हर किसी के जहन में ये सवाल, जो मेरे सहयोगी ने भी किया, कि भाई 27 में चुनाव है, उससे पहले ये कैबिनेट विस्तार किस तरीके से इसको समझा जाए? देखिए विलंबित विस्तार है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी से काफी बुरे परिणाम देखने पड़े, उसके बाद से ही इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि योगी मंत्रिमंडल में जो 6 स्थान खाली हैं उसको कब भरा जाएगा। तो इंतजार तो लंबा हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, उसका अपना एजेंडा है, अपना टारगेट है, टारगेटेड उसकी सारी चीजें होती हैं। अभी आपने देखा होगा बंगाल टारगेट किया, असम टारगेट किया, यूपी एक मेजर चुनौती इसलिए थी और 2024 में इतना पीछे रह गए थे, जो कमी अकेले दम पर केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से रह गई थी। तो ऐसी सूरत में अब इनके सामने चैलेंज है कि जो जातियां या जो धर्म या जो समूह इनसे नाराज है, इसमें एक मनोज पांडे अपर कास्ट हैं, ब्राह्मण हैं। बिल्कुल सभी को साधने की अब यहाँ पर कोशिश इस तरह से भी समझा जा सकता है। अनूप, एक चीज और देखिए, पश्चिम बंगाल का जिक्र अभी हेमंत जी ने भी किया। जैसे ही वहां पर जीत हासिल की, मैं हमेशा कहती हूँ बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, तुरंत बाद अब यूपी संभालना शुरू कर दिया है। जाहिर तौर पर देखिए हमारे साथ डॉक्टर अतुल मोहन सिंह भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है। अतुल जी, आप भी जिक्र किया देखिए हेमंत जी ने कि भाई 2024 में जो नुकसान हुआ पीडीए बना के, क्या 9 साल में जो नहीं हुआ वो 9 महीने में हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे, तो ये पीडीए बनाने की तैयारी है, क्योंकि टक्कर पीडीए को पीडीए से ही देना है, उसी मोड में और उसी समाज को साधने की कोशिश की तैयारी है।
बहुत समय से चर्चा हो रही थी कि विस्तार करना है कैबिनेट का, लेकिन ये उस वक्त हो रहा है जो अभी आपने सुना हेमंत तिवारी जी ने कहा कि लेट है, लंबित है, यानी देर से हो रहा है। ये थोड़ा पहले हो जाता तो शायद सामाजिक समीकरण को साधने में आसानी होती। मैं कह रहा था कि 2024 में जो चोट अखिलेश, और अभी हालात बहुत बदले नहीं है। अगर 2024 के परिणामों को आप ट्रांसलेट कर दें तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पीछे है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो किसी भी तरीके से इतने कम वक्त में जो सोशल मैसेजिंग है, जो जातियों को संदेश देना है, चूंकि देखिए जाति इतनी बड़ी सच्चाई है जो उत्तर प्रदेश में राजनीति की दशा दिशा और चुनाव के परिणाम तय करती है। हर दल इसको समझता है, इस हिसाब से काम करता है। तो भारत हैं जिन 6 लोगों को शपथ दिलाई जानी है और जिन 2 लोगों को तरक्की दी जानी है, यानी स्टेट मिनिस्टर से इंडिपेंडेंट चार्ज बनाया जाना है का मिनिस्टर। बिल्कुल, देखिए रवि भी हमारे अभी साथ 2 जुड़े नाम हैं। आए हैं, तीसरे नाम का पता नहीं है। अभी तो वापस आऊंगा, आपके पास थोड़ी दिक्कत हो रही है ऑडियो में, और सोमेंद्र तोमर। जी मैं वापस आऊंगा। रवि हमारे साथ जुड़े। रवि, क्या नाम कंफर्म्ड हो गए? कौन कौन से हैं नए मंत्री बनने वाले और कौन कौन से राज्य मंत्री जिनको प्रमोशन मिलना है कैबिनेट मंत्री में शामिल किया जाएगा? क्या यहां भी ब्राह्मण चेहरे को तरजीह दी जा रही, क्योंकि ब्राह्मण नाराज हैं उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, निश्चित तौर पर सभी जातियों को साधने का काम होगा। और इस वक्त देख सकते हैं कि ये मनोज पांडे की गाड़ी है जो इस वक्त पहुंची हुई है। मनोज पांडे है जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक के तौर पे इनकी पहचान थी, और इस वक्त वो भाजपा के साथ में है। और निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो इनका उस मंत्रिमंडल में नाम है। उसके अलावा करीब टोटल 6 नाम और है। उसके अलावा 2 नाम वो है जो कि जिनका प्रमोशन होना राज्य मंत्री के तौर पे थे। अगर हम बात करें तो कृष्णा पासवान है, उसके अलावा मनोज पांडे है, कैलाश राजपूत है जो कि विधायक है, विधान परिषद सदस्य। उसके अलावा सोमेंद्र तोमर और अजीत सिंह पाल है जो कि राज्य मंत्री। इनका प्रमोशन होना वही भूपेन्द्र चौधरी जो कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो इस वक्त अंदर यानी जमभवन पहुंच चुके हैं। उसके अलावा सुरेंद्र दिलेर है जो कि सदस्य विधान परिषद है, हंसराज विश्वकर्मा है। ये वो लोग हैं, करीब 6 नाम हैं जिनको इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनना है, और 2 लोग ऐसे हैं जो राज्य मंत्री थे और जिनका प्रमोशन होना है। तो निश्चित तौर पर लंबे समय से ये पूरा इंतजार हो रहा था। इस मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के जो शपथ ग्रहण के बाद आज यानी कि रविवार का दिन है और आज यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कैबिनेट है उसका विस्तार हो रहा है, जिसमें 6 जो नए मंत्री के तौर पर इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। 2 वो राज्य मंत्री के तौर पे थे जिनका प्रमोशन होगा। फिलहाल 3 बजे का वक्त था और करीब 3 बज चुके हैं, और कुछ ही देर में ये जो शपथ ग्रहण है वो होगा, और जो 6 नए मंत्री हैं वो इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। उसके अलावा 2 जो राज्य मंत्री थे उनका प्रमोशन होगा। जी बिल्कुल, तो अब प्रमोशन भी होना है और लगातार आप तस्वीरें दिखाई रहे हैं रवि की वहाँ पर कौन कौन पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज बड़ा दिन है यूपी के लिए। एक चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी, देखिए ब्राह्मणों को साधने की कोशिश, तमाम जातियों को साधने की कोशिश इस विस्तार के जरिए भी, और जब ब्राह्मणों की बात आती है अनूप, मंत्री परिषद में 6 पद खाली था, उसको नए मंत्री पद से भरे जा रहे हैं। कुछ मंत्रियों का प्रोन्नत होने वाला है, तो सभी क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बना रहे इसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई। किसको जिम्मेदारी मिले आपको संगठन में? ये तो हम लोग को नहीं जानकारी है। जो भी बनेंगे उनको बहुत बहुत बधाई है। मुस्कुराहट बहुत कुछ बता गई। यूपी सरकार के परिवहन मंत्री हैं, ये चेहरे हम दिखा रहे हैं जिनको मंत्री बनाया जा रहा है। देखिए ये तमाम लोग हैं और कई अपने अपने समाज में महत्वपूर्ण हिस्सा है और महत्वपूर्ण रखते हैं। आप समझिए, एक बार चलते हैं, एक बार फिर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अतुल मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अतुल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये जो आखिरी विस्तार हो रहा है कितना महत्वपूर्ण और कितना कारगर साबित होगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर? जी निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि कुछ ऐसी जातियां जिनका प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं था, योगी सरकार चाहती उनका प्रतिनिधित्व सरकार में हो जाए और अगले चुनाव से पहले एक समाज में एक बड़ा संदेश जाए कि जिन क्षेत्रों को या जिन जातियों को सरकार में शामिल होने का मौका नहीं मिला था उनको भी समावेश किया गया है। इसके साथ एक चीज और मायने रखती है, जो एक अजीत सिंह पाल जिनका प्रमोशन किया जा रहा है, आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा भाजपा और संघ परिवार से जुड़े लोगों ने अहिल्याबाई होलकर का पूरा अभियान पूरे देश भर में चलाया।
वो अभियान जब उत्तर प्रदेश में चल रहा था तो अजीत सिंह पाल को उस अभियान में चेहरे के रूप में आगे किया गया था। अजीत सिंह पाल जो कि पाल समाज से आते हैं और अहिल्याबाई होलकर का भी जुड़ाव उसी समाज से है, तो एक तरीके से वो उनके योगदान और उनके पर्टिकुलर समाज में काम करने को लेकर ध्यान में रखते हुए कि अजीत सिंह पाल को आगे किया जाएगा, तो समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी पाल समाज से आते हैं। तो ये एक बराबरी का संतुलन साधने की भी कोशिश। लेकिन अतुल जी, श्रद्धा, यहाँ पूजा पाल का भी नाम सामने आ रहा था कि पूजा पाल जो मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, सपा से निकाली गई या फिर सपा से जो भी हुआ, लेकिन अचानक से नाम बदल जाना पाल समाज को साधने की अतुल जी कोशिश तो है, लेकिन पूजा पाल के जरिए कहीं ना कहीं एक नारी सम्मान की बात जो महिला को भी साधा जा सकता था, फिर अचानक से नाम सामने आ जाता है अजीत पाल का। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। पूजा पाल को अगर मौका मिलता तो ये एक चेहरे से दो संदेश जाते। एक तो महिला चेहरा भी सामने आ जाता, दूसरा वो एक विक्टिम है, एक बड़े माफिया के ने उनके परिवार को परेशानी में डाला और कई प्रकार से उन्होंने लंबा संघर्ष झेला है। बसपा से भी सपा में आई है, तो वो सपा से फिर अब वो बागी सुर हैं उनके और उसके भाजपा का सपोर्ट कर रही हैं, तो उनको अगर मौका मिलता तो ज्यादा बड़ा संदेश जाता। लेकिन फिर भी संगठन और पार्टी क्या तय करती है ये तो वही बता सकती है। सही बात है कि अजीत सिंह पाल के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार। मैं उस टाइम बात भी कर रही थी अनूप, क्योंकि ब्राह्मण समाज को भी साधने की, ब्राह्मणों में नाराजगी, ये भी बातें हैं यूपी को लेकर। आपको याद होगा कि 2024 में माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष के तौर पर, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर का चेहरा जो है वो बनाया गया, सपा ने बनाया, तो वो तभी से ये था कि भाई सपा ने जो है ब्राह्मणों को साधने का काम कर लिया है। तो मुझे लगता है बीजेपी के ऊपर भी ये कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बीजेपी को लगता होगा कि किस तरीके से जो है ब्राह्मणों को साधा जाए, वहां पर सवर्णों को साधा जाए। और ये भी कि रवि आप जुड़े हैं, लेकिन आप तस्वीरें जरूर दिखाइएगा, क्योंकि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम सवाल पूछेंगे तो आपसे जरूर पूछ लेंगे। आप तस्वीरों के जरिए बताते रहे, बस आप फिलहाल तस्वीरें दिखा दीजिए, हम जवाब अतुल मोहन जी से ले रहे हैं। जी, लंबे समय से ये कोशिश बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, या बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज सरकार से नाराज है। खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे को लेकर के भी ये बताया जा रहा है कि वो उनकी अदावत और ब्राह्मणों से हाथा और नहीं भाता, इस तरीके के तमाम सारे नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन योगी सरकार ने पहले दिन से ही, जो दूसरे कार्यकाल में या पहले कार्यकाल में डॉक्टर दिनेश शर्मा को मौका दिया था उप मुख्यमंत्री के रूप में, दूसरे कार्यकाल में उनके स्थान पर ब्रजेश पाठक जी को मौका दिया गया उप मुख्यमंत्री बना करके। तो एक बड़े चेहरे के रूप में ब्रजेश पाठक को सरकार ने आगे किया है, संगठन में भी वो लगातार आगे रहते हैं। श्रद्धा, वो भी बता दें, नेताओं का, मंत्रियों का, विधायकों का पहुंचने का दौर शुरू हो गया। देखिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं, ये तमाम लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह और कैबिनेट का विस्तार हो रहा है उत्तर प्रदेश कैबिनेट में। और देखिए ये मंत्रिमंडल का आखिरी विस्तार होगा, एक एक करके तमाम नेता जो हैं, जो मंत्री हैं, जो एमएलए, वो पहुंच रहे हैं। बस थोड़ी देर श्रद्धा, उसके बाद होगा। आप अतुल जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि वैसे डॉक्टर दिनेश शर्मा के माध्यम से, फिर ब्रजेश पाठक जी के माध्यम से ब्राह्मणों को संगठन ने समायोजित करने के लिए और उनको एक मैसेज देने के लिए अतुल जी कुछ कहा जा रहा है, सुनते हैं। नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कि मुझ जैसे जमीन के कार्यकर्ता को आज यहाँ तक पहुँचाई है, तो ये पार्टी की देन है। तो सभी लोग आभार जता रहे हैं। देखिए तमाम नाम है और वो लोग हैं, कृष्णा, शायद कृष्णा पाल, ऐसा लग रहा है मुझे। ये वो चेहरे भी हम दिखा रहे हैं। डॉक्टर अतुल मोहन जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, मैं ब्रजेश पाठक के सहारे जो बात बता रहा था उसमें खाली ब्रजेश पाठक ही नहीं है, आगरा से आने वाले विधायक योगेंद्र उपाध्याय हैं, हरदोई से आने वाली राज्य मंत्री रजनी तिवारी हैं, इसके अलावा एक दो लोग और राज्य मंत्रिमंडल में हैं जो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्राह्मण समाज को संगठन ने पर्याप्त भागीदारी दी, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के जो नैरेटिव डेवलप हुई है कि ब्राह्मण समाज नाराज है, तो उसकी भरपाई करने के लिए आप देख सकते हैं कि मनोज पांडे को इस बार मौका दिया जा रहा है। मनोज पांडे के सहारे एक और मैसेज ये भी है कि रायबरेली में भाजपा मजबूत होगी। इसके अलावा जो जिन विधायकों ने सपा से बगावत की थी उनके बीच में भी एक मैसेज जाएगा कि समय पर साथ काम आने वाले दूसरे दलों के विधायक भी भाजपा के साथ अगर आते हैं तो उनको भी पार्टी अहमियत देती है। ये अहमियत देने का संदेश भी जाएगा।
बिल्कुल। और एक और चीज़, भूपेंद्र चौधरी का नाम है इस लिस्ट में, ये अब तक बताया जा रहा है। हालांकि पूरी पिक्चर तो तभी क्लियर होगी जब शपथ लेंगे अनूप। और सबसे बड़ी बात कुछ कह रहे बीजेपी जी, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और डबल इंजन की सरकार जो है हर स्तर पर उसकी कोशिश ये है कि प्रदेश में सर्वांगीण विकास हो और उसके लिए जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है निर्णय लिया जाता है। सर लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार जा रही है और इस वजह से हम ये कर रहे हैं, आखिरी समय चल रहा है सरकार का। उन्होंने अभी तो नींद में नहीं टूटी है पश्चिम बंगाल की, होश उड़े हुए हैं। सवाल यह है कि हर स्तर पर यह कोशिश। तो आज उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और यहां आखिरी कैबिनेट विस्तार, क्योंकि 2027 में चुनाव है श्रद्धा, और पूरे चुनाव के मद्देनजर जिन लोगों को मंत्री में शामिल किया जा रहा, मंत्रिमंडल में, उनको साधने की कोशिश, उनके समाज को साधने की कोशिश की जा रही, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको प्रमोशन मिल रहा है। अब से कुछ देर पहले अलर्ट मोड पर दिखाई देने लगे। तो देखिए, तमाम लोग हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत तिवारी जी, मैं आपके पास आना, अगर ऑडियो ठीक है तो आपसे जानना चाहूं, क्या लोहे को लोहा काटेगा हेमंत तिवारी जी, पीडीए को पीडीए काटेगा, और यही तैयारी है क्या? देखिए, 2024 के परिणामों के बाद से ये साफ हो गया था कि अगर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को मोर्चा लेना है तो उसे प्रो ओबीसी जाना होगा, क्योंकि 2014 से जो ओबीसी की कई ऐसी जातियां थीं जो भाजपा के साथ इंटैक्ट हो चुकी थीं, 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उनसे अलग हुई, उनके साथ नहीं रही, और उसी का परिणाम था कि जो नतीजे आए वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहे। यानी भारतीय जनता पार्टी, जो भारत के लिए उत्तर प्रदेश जो कमाऊ पूत होता है, सबसे ज्यादा कमाने वाला जो बेटा होता है, उसी ने 2024 में इतनी डेफिसिट दे दी। थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। देखिए, ये राज्यपाल से मुलाकात, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी होती है, वो फॉर्मेलिटी को पूरी करता है। आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी आदित्यनाथ श्रद्धा मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक प्रोटोकॉल और एक फॉर्मेलिटी जो आपने कहा उसको निभाते हुए यहाँ सूची सौंपने की भी बात होती है। बिल्कुल, ये यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। मतलब अब प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और अब इंतजार है इस शपथ ग्रहण का, जो कि थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आनंदीबेन पटेल के साथ, राज्यपाल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और अब जो है थोड़ी देर बाद इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह भी होने जा रहा है, और एक प्रक्रिया को निभाते हुए यहाँ पर सीएम बिल्कुल जी। और देखिए, यह राजभवन में ही शपथ ग्रहण समारोह, तो राजभवन में मुलाकात, और बिल्कुल मुझे लगता है 2 से 5 या 6 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा इस प्रोसेस को शुरू होने में। लेकिन जो प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करते हुए योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने पहुंचे। और ऐसे में आप समझिए, बेहद महत्वपूर्ण है ये विस्तार, कैबिनेट विस्तार 2027 में फिर से कमल अगर खिलाना है तो कहीं ना कहीं सभी समाज को साधना भी जरूरी है। आजकल कहते हैं ना, चुनाव जीतना एक ऐसे ही नहीं कि भाई पहले के नेता की तरह भाई अपने मास लीडर है तो जीत गए, नहीं, एक तैयारी, एक मैनेजमेंट है, और इसी मैनेजमेंट को साधने की कोशिश इस विस्तारीकरण के तौर पर ये जो एक मैनेजमेंट है, ये जो है ये बीजेपी का ही किया हुआ है। अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ने एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाना मुझे लगता है बाकी दलों को भी सिखा दिया है। मैंने जिक्र किया ना कि पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, उन 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, पश्चिम बंगाल ने प्रचंड जीत हासिल की, और उसी के बाद तुरंत नजर अब यूपी विधानसभा चुनाव की, जो कि 2027 में है। लेकिन रणनीति बीजेपी जो है बहुत पहले से शुरू कर दी है। रणनीति बदल दी है श्रद्धा। देखिए आप, क्योंकि मैं हेमंत जी आपके पास आ रहा हूं। हेमंत जी, पहले सुनते हैं, देखिए बयान सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए कृत संकल्प हैं। उत्तर प्रदेश विकास के पैमाने पर नंबर 1 पर आए और सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही उद्देश्य के लिए हम सब काम कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत कुछ कह गए हैं ब्रजेश पाठक, लेकिन बताया नहीं नाम किनका। मैं हेमंत जी आपके पास आना चाह रहा हूं। हेमंत जी, बहुत कुछ बदल गया है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। पहले कहा जाता था बीजेपी अगड़ी पार्टियों की जातियों की पार्टी, और जो प्रधान होता है, अध्यक्ष जो होता है, वो कहीं ना कहीं अगड़ी जाती है। लेकिन देखिए,
हाल के ट्रेंड में आप देख लीजिए, बिहार का जिक्र कर ले, हम उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए कैसे पिछली जो जातियां हैं या फिर दलित जातियां, उनको भी बहुत मौका दिया गया और इस बार भी वही सेट करने की कोशिश की जा रही है। मतलब पता चल गया है बीजेपी को कि भाई अगर हमें चुनाव जीतना है तो तमाम पार्टियों को, तमाम दलों, राजनीतिक दलों को के साथ साथ सामाजिक दलों को भी साधना जरूरी है। जानिएगा, ये तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया था। जाति जनगणना होगी तो उसके परिणाम क्या होंगे सबको पता है। ओबीसी बहुत भारी रहेगा, बाकी जातियां बहुत नीचे रहेंगी। तो भविष्य की राजनीति तो ओबीसी पे टिकी हुई है, लेकिन भाजपा के साथ सुखद स्थिति क्या है कि उनका प्रधानमंत्री ओबीसी से आता है, उनका होम मिनिस्टर ओबीसी से आता है। तो अभी जो चल रहा है वो चल रहा है। 2027 के बाद भारतीय जनता पार्टी की न्यूनतम आवश्यकता होगी कि उसको प्रो ओबीसी जाना होगा। इसीलिए उसकी एक तरीके से एक्सरसाइज हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण तो इस पूरे एक्सपेंशन की ये बात नहीं होगी कौन चेहरे आ रहे हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण ये देखना होगा कि जो मंत्रिमंडल के विभाग होते हैं, जो मुख्यमंत्री के पास बहुत से विभाग हैं, AK शर्मा जैसे मंत्री हैं, दो बड़े बड़े विभाग लेके चल रहे हैं, तो ये विभाग क्या इन मंत्रियों में बांटे जाएंगे? एक और विभाग है PWD, आपको याद होगा जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री बन गए, वो खाली पड़ा है, वो शायद भूपेंद्र चौधरी को मिले, ऐसा भी कहा जा रहा है। नहीं, इस बात की चर्चा है, आपने ठीक कहा कि PWD भूपेंद्र चौधरी को दिया जा सकता है। AK शर्मा का एक विभाग नगर विकास और विद्युत से कोई नगर विकास शायद लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री के पास आवास से लेकर के कई अहम डिपार्टमेंट हैं, उसमें से कुछ दूसरों को दिए जा सकते हैं। और यही नहीं, इस बात की भी चर्चा थी कि क्या कुछ अहम विभाग वजन बढ़ाया जाएगा। यही देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। बाकी चेहरे तो सीधी सी बात है, ब्राह्मणों की नाराजगी थी, एक ब्राह्मण इन्होंने कैबिनेट में वो तस्वीरें बता दें श्रद्धा, ये वो लोग हैं देखिए योगी आदित्यनाथ के साथ जिनको शपथ दिलाना है। देखिए तमाम लोग हैं, आपने देखा कृष्णा पासवान, तमाम लोग जो अभी वही लोग हैं और एक मुलाकात कराई जाती है। ये पूरा कैबिनेट देखिए 60 लोगों का जो मंत्रिमंडल है वो आज पूरा हो गया श्रद्धा। आप समझिए कुछ लोगों को प्रमोशन, कुछ नए चेहरे शामिल हो गए हैं और ये कहीं ना कहीं 2027 की एक बड़ी लकीर जो है, बड़ा लक्ष्य है, उसे साधने की कोशिश कर सकते हैं, कह सकते हैं हम इसको। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत जी देखिए, अब शपथ ले ली है और जाहिर है अलग अलग समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में इसमें शामिल किया गया है और वहां पर नजर बीजेपी की, क्योंकि 2027 में उनको साधना है। अब बिल्कुल सही आपने फरमाया, लेकिन कई और भी दृष्टिकोण रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने। जैसा मैंने कहा, विलंब हुआ, लेकिन उन्होंने जितनी गुंजाइश थी उसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश की है। एक और बड़ी बात जिसपे हम लोग चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, आप ये देखिए जो सिलेक्शन हुआ है, जो नए इंडक्शन हुए हैं, ये उन जगहों पर से आने वाले ज्यादातर लोग हैं पश्चिमी यूपी जहां भारतीय जनता पार्टी 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हारी थी। इनमें से अधिकांश जगहों पर भारतीय जनता पार्टी 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उसे पराजय का सामना करना पड़ा था, वहां का रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो कुल आपने देखा कि 2 कैबिनेट मंत्री और 2 लोगों की तरक्की जो स्टेट मिनिस्टर से इंडिपेंडेंट चार्ज के मिनिस्टर बने, और बाकी जो 4 आए इनको इंडक्ट किया गया, पहली बार इनको राज्य मंत्री बनाया गया है। तो एक ब्राह्मण छोड़ करके बाकी सब आप देखिए या तो ओबीसी हैं या फिर दलित समाज से आते हैं। तो ये भी जाति समीकरण साधने का एक प्रयास है बिल्कुल, और वही समीकरण 2027 जिसे साधा जाएगा। अतुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अतुल जी, ये मैं जिन लोगों को भी देख रहा हूं मंत्रिपरिषद में, जिन लोगों को शामिल किया, ज्यादातर लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की तैयारी में, क्योंकि वहीं उनका वर्चस्व ज्यादा है। क्या पश्चिमी यूपी को साधना बीजेपी का सबसे बड़ा मोटिव इस बार है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें पश्चिम से आने वाले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जाट समाज से आते हैं और सोमेंद्र तोमर जिनका प्रमोशन हुआ है वो गुर्जर समाज से आते हैं। उसके अलावा खैर विधानसभा क्षेत्र सुरेंद्र दिलेर हैं जी, ये वाल्मीकि समुदाय से आते हैं और 3 बड़े मंत्री ये पश्चिम से हो गए। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पश्चिम को साधने की पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। इसके अलावा मैं एक और इशारा करना चाहता हूँ, जो हंसराज विश्वकर्मा है वो बढ़ई बिरादरी से आते हैं। बिल्कुल, ये बनारस से हैं और अभी तक किसी भी दल में विश्वकर्मा या बढ़ई बिरादरी के किसी भी बड़े नेता को मौका नहीं मिला है। ये भाजपा ने एक बड़ा मैसेज दिया है इसके सहारे, और एक बड़ी संख्या है बढ़ई और
विश्वकर्मा समाज के लोगों के भी उत्तर प्रदेश में, तो उनका भी प्रतिनिधित्व अगली इस मौजूदा कैबिनेट में दिखेगी, ऐसा संदेश देने की कोशिश हुई है। और देखिए विश्वकर्मा समाज को लेकर श्रद्धा बहुत बड़ी योजना भी चलती है, पीएम विश्वकर्मा योजना, और देखिए पीएम से करीबी है। और ये पूरा मंत्रिमंडल तस्वीरों में हम आपको दिखा भी रहे हैं, आप देखिए ये मंत्रिमंडल जो नया बना है, जो कैबिनेट में जो लोग शामिल हुए हैं, उनका पूरा एक पिक्चर क्लियर हो रहा है कि कौन लोग आ रहे हैं। 2027 की तस्वीर यहीं से आप समझ लीजिए श्रद्धा क्या लक्ष्य है बीजेपी का। बिल्कुल, तो एक तस्वीर जो है वो पेश कर दी है बीजेपी ने आज इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए, और ये तस्वीर जो है, इस तस्वीर के जरिए कैसे यूपी के लोगों को साधने की कोशिश की है। अब देखिए कैबिनेट विस्तार कार्यक्रम का अब समापन हो गया है एक राष्ट्रगान के साथ श्रद्धा, और बहुत महत्वपूर्ण ये कैबिनेट विस्तार, क्योंकि आखिरी कैबिनेट विस्तार इसे योगी सरकार का कहा जा रहा है, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं। हालांकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो काम 9 साल में आपने नहीं किया वो 9 महीने में कैसे करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूपी में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे ने शपथ ली। इसके अलावा अजीत सिंह पाल, सोमेंद्र तोमर और कृष्ण पासवान, कैलाश सिंह राजपूत मंत्री बने हैं। इसमें अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर जो है उनको प्रमोट किया गया है, और अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। कयास लग रहे थे कौन कौन इसमें शामिल होना है, लेकिन अब ये तस्वीर पूरी तरीके से अनूप साफ हो चुकी है। पूरी तरह से सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है, क्योंकि पश्चिम यूपी के ज्यादातर लोग हैं जिनकी पकड़ है, अलग अलग समाज से आते हैं, उनको मंत्री पद देकर 2027 की राह आसान करना चाहती है एनडीए, और यही कोशिश है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी दिक्कत बीजेपी को हुई, सीटें कम आई, और इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती एनडीए। बीजेपी भी चाहती है कि हम सामाजिक समीकरण को साधते हुए, जिस समीकरण के जरिए वहां समाजवादी पार्टी ने सफलता हासिल की थी, और चुनौती भी है, चुनौती भी है, क्योंकि अनूप तीसरी बार क्या फिर से बीजेपी की सरकार यूपी में आ पाएगी, एक बहुत बड़ी चुनौती है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मुझे लगता है इसके जरिए एक अलग अलग समाजों को साध कर इन फैक्टर्स पर काम किया है बीजेपी ने। 60 संख्या है, इतनी मंत्री आप उत्तर प्रदेश में बना सकते हैं। पहले 54 थे, अब 6 जोड़ दिए गए हैं। उसमें से 2 लोगों को, जैसे सोमेंद्र तोमर, अजीत सिंह पाल, इनको पहले स्वतंत्र प्रभार था, अब कैबिनेट में शामिल किया गया, इनको प्रमोशन दिया गया है। एक मैसेज कि भाई हम आपके समाज के जो लोग हैं उनको ऊंचे पद पर पहुंचा रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, तो आपको भी सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं ये लोग अपने समाज को बताएंगे कि हमें इतना ओहदा, इतना मान सम्मान मिला है, तो आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए, और यही कोशिश की गई है। तो क्योंकि सबसे ज्यादा ओबीसी है, ओबीसी की संख्या भी वैसी मंत्रिमंडल में, तो उसी तरह से समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, और ये समीकरण आने वाले चुनाव में कितने बेहतर होंगे ये 2027 का चुनाव परिणाम बताएगा। बिल्कुल, अब ये तो 2027 में ही पता चलेगा कि ये जो बदलाव हो रहे हैं, ये जो विस्तार हो रहा है, इसका क्या असर होने जा रहा है होगा। लेकिन तैयारी जो है वो अभी से अनूप करनी शुरू कर दी है, और लक्ष्य है 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव।